और बाजरी भी लेना है। देखिए अभी यंगस्टर्स में ये क्यों दिखता है, यंगस्टर्स में जवारी का अनाज ही बहुत कम हो गया है। जवारी खाना यानी लो फूड खाना, इस तरह अभी यंग जनरेशन में दिखाई देता है। जो बच्चे आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, पढ़ाई के लिए रहते हैं, उन्हें जवारी की रोटी मिलती ही नहीं है, मैदे की रोटी खाने की आदत हो जाती है। और वो जब बच्चे घर पे आते हैं, अगर हमने जवारी की रोटी प्रिफर भी की उनको, तो क्या होता है, उनका पसंद नहीं होता है। तो ये हमें जवारी भी खाने में आनी चाहिए, गेहूं भी आना चाहिए और बाजरा भी खाने में आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पहली वाली पीढ़ी थी हमारी, उनके इस पे पिगमेंटेशन क्यों नहीं दिखाई देता था। हमारे दादी नानी की स्किन अभी भी हमको याद आती है, वो स्किन में शाइन होती थी, कभी भी ब्लैक पैच नहीं होता था, कभी भी उनको स्किन के डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ा। इसका मेन रीजन है डाइट। तो हमें जवारी भी खाना चाहिए, गेहूं भी खाना चाहिए और बाजरा भी खाना चाहिए। ये तीनों भी अनाज हमारे खाने में चाहिए दोस्तों। और फिर हमारे खाने में टमाटर, खीरा, चुकंदर ये कंपलसरी रहने चाहिए। बीट रूट को लोग पसंद नहीं करते, पता है मुझे, क्योंकि बीट रूट अगर मैक्सिमम इंडियंस खाते थे तो एचबी की कमी कभी होती ही नहीं थी इंडियंस में, और इंडियन लेडीज कभी भी एनीमिक नहीं होती थी। इसलिए हमें खीरा, बीटरूट और टोमेटो हमेशा हमारे रहती है। जवस की चटनी बहुत यंगस्टर्स को तो पता ही नहीं है, सिर्फ शेंगदाने की चटनी पता होती है। पता है दोस्तों, क्योंकि हम उसको ज्यादा सर्व करते हैं। जवस और कारला की चटनी हमेशा हमारे घर में रेडी चाहिए। जवस में ओमेगा 3, ओमेगा 6 सारा कुछ होता है। अगर हमें नेचुरली लेना है तो हमें जवस की चटनी या जवस का पाउडर और दही हमेशा लेना चाहिए। खाने में आपके दही कंपलसरी चाहिए। प्रॉपरली लिख लिया तो ये आप स्टेज को रोक पाओगे। जो स्टेज कमिंग है, जो स्टेज आने वाली है, जहाँ हल्का सी झाइयां आपके फेस पे दिखने लग गई है, अगर आपने ये सारा कुछ प्रॉपर कर लिया और आपने रात में 1 लीटर पानी में खीरा, नींबू, अदरक और पुदीना रात भर डाल के रख दिया। खीरे की कुछ स्लाइस डाल दिए, आधा नींबू का स्लाइस कट करके डाल दीजिए, थोड़ी सी अदरक को खींच के डालना है। नींबू का पीस डाले यानी अदरक का पीस नहीं डालना है, हमें ये ध्यान रखिए। हमें अदरक को खींच के डालना है और पुदीने के पत्ते डालना है। 1 लीटर पानी हमें, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ क्लियर रही है है मैम, शायद? क्लियर है। क्लियर यस है मैम, क्लियर है। यस यस। तो ये सारा हमने 1 लीटर पानी में भिगो के रख दिया और सवेरे इसको छान के सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी देर से अगर हम पीते रहे तो हम नेचुरली बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं दोस्तों। बॉडी की गंदगी हम नेचुरल वे से निकाल देंगे। हमारा डिटॉक्स तो हमारे पास है ही, पर हम हमारा डिटॉक्स कितने दिन लेंगे? 3 महीने के बाद कभी ना कभी उसको ब्रेक देना होगा। तो इसके लिए हमें ये नेचुरल डिटॉक्स के लिए हमें इतनी मेहनत करनी होगी। और हमें वो पानी एकदम से नहीं पीना है, दिन भर में थोड़ा 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 करके पीना है। और जो नींबू बच गया है, जो हमारा पुदीना बच गया है, वो झाड़ों में डालना है खत के लिए। उसको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस सृष्टि का भी ऋण हमको देना है, क्योंकि हम सवेरे उसको थैंक्स बोलते हैं। तो इस सृष्टि का ऋण देने के लिए हमें उसको खाद बोल के झाड़ों में डालना है, ताकि हमारे जो आजू बाजू झाड़ है, आजू बाजू हमने पौधे लगाए हैं, वो भी हमें बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत अच्छा प्रोडक्शन देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ डाइट शेयर कर दिया, रीजन शेयर, अब आती हूँ मैं रीजन पे कि ये होता क्यों है। सबसे बड़ा रीजन होता है सन टैनिंग। गॉगल लगा के बाल खुले छोड़ के गाड़ियों पे घूमना, किसको किसको पसंद आता है? ये सबसे बड़ा रीजन है पिगमेंटेशन का। हर किसी को लगता है मैं हीरोइन के वैसे दिखूं, हर किसी को। तो वो उसमें क्या होता है ना, हम सनस्क्रीन यूज करते हैं। अगर हमने सनस्क्रीन यूज कर लिया तो प्रॉपर एसपीएफ उसमें है क्या, प्रॉपर क्वालिटी है क्या, ये देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। और एसपीएफ लगा के हम गाड़ी पे निकल तो जाते हैं, पर वो एसपीएफ हमें क्या क्रॉस इफेक्ट देता है ये हमें पता नहीं चलता। सन टैनिंग इसका सबसे बड़ा रीजन है, सन एक्सपोजर। और उसके बाद आता है कि बहुत बार हम स्किन को टर्किश टॉवेल से रब करते हैं। दोस्तों ये स्किन बहुत डेलिकेट होती है,
फेस की स्किन तो इतनी ज्यादा डेलिकेट होती है, जब आप उसको पहुंचते हो तो उसको प्यार से पहुंचा कीजिए, उस खुद को बोलिए आई एम ब्यूटीफुल। जब आप खुद को प्यार करने लगोगे ना, तो ही स्किन आपसे प्यार करती है, तो ही सब आपसे प्यार करते हैं। इसलिए आप जब स्किन को पहुंचते हो आफ्टर वॉश, तो उसको आराम आराम से पूछा कीजिए। वो सबसे बड़ा गहना आपकी स्किन है। ब्यूटी इज रियल ऑर्नामेंट। हम कितने भी कैरेट के गहने पहन लेंगे, टॉप टू बॉटम पहन लेंगे, 25,000 की साड़ी पहन लेंगे, अगर हमारी स्किन सुंदर नहीं है, हमारा फेस का अट्रैक्शन पावर नहीं है, तो क्या हम अच्छे दिखेंगे? अगर हमें खूबसूरत दिखना है, तो हमारे हमारे स्किन को हमें प्रेम करना होगा। उसे हमें आराम से, जैसे हम बच्चों की हिफाजत कैसे लेते हैं, बच्चों को कभी रब करते हैं जोर से, कभी टर्किश टॉय से दनादन दनादन पहुंचते हैं, वैसे ही स्किन को हमें आराम से पहुंचना है। क्योंकि रबिंग इज द बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कॉज है पिगमेंटेशन का, जो स्किन आपको बोलती नहीं है पर करके दिखाती है। जैसे वो मराठी में मन है ना, बोलायला बोलत नाही पण करणीला चुकत नाही, ऐसा काम होता है। तो वो टॉवेल आपको वो इफेक्ट दिखा देता है, तो हमें वो नहीं करना है। फिर आता है परफ्यूम एलर्जी। ड्यू हम जोर से हमारे इस पे बॉडी पे स्प्रे कर देते हैं, ड्यू पर वो कहीं ना कहीं स्प्रे उड़ के हमारे फेस पे जाता है। तो ये एक स्प्रे एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसमें केमिकल्स होते हैं, वो स्किन पे इफेक्ट करते हैं। और बहुत बार ये हमें प्राउड फील होता है कि मैंने पार्क एवेन्यू का ड्यू स्प्रे यूज किया है, बहुत बहुत बड़ी कंपनी का किया है, पर आपके स्किन को वो पसंद नहीं है, वो बोलती नहीं है, पर वो दिखाती जरूर है। वो आपका पिगमेंटेशन जब आता है, तब आपको वो दिखाता है। और कॉस्मेटिक बहुत बार एलर्जी होती है, आप जिस पार्लर में जाते हो, वो पार्लर में क्या यूज होता है ये आपको भी पता नहीं होता है। आप सिर्फ बोल के आते हो कि मुझे ऐसे ऐसे दिखना है, मेरी ऐसी ऐसी शादी है घर में, पर वो प्रोडक्ट क्या प्रॉपर यूज कर रही है, कौन से क्वालिटी के यूज कर रही है, और वहां हम बार्गेनिंग करते हैं, नहीं मैडम 500 फेशियल 400 ला करा, करते हैं ना हम लेडीज। तो वो 400 को वो मान जरूर जाती है, पर वो लो क्वालिटी यूज कर लेती है। लो क्वालिटी यूज करने में क्या होता है, 500 रुपए की मेडिसिन लेना पड़ता है, और 300 रुपए डॉक्टर की फीस देना पड़ता है। डर्मेटोलॉजिस्ट की फीस 300 रुपए हो गई है। फिर इसमें क्या भाव, बोल तो जैसे क्या ये आ गया कि हम वहां बचत कर लिए पर इधर दे दिए। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है। फिर आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में 7वें 8वें महीने में ही आपकी फेस पे दिखता है। डिलीवरी हो जाती है, बच्चा 1 साल का हो जाता है, पर पिगमेंटेशन जाता नहीं है। और हमारे पास इतने अच्छे सॉल्यूशंस है जो मैं आगे बताने वाली हूँ। हर एक प्रेग्नेंट लेडी ने वो ध्यान दे दिया, तो पिगमेंटेशन आएगा ही नहीं। और हाइपरथायराइडिज्म, जो थायराइड का भी बहुत माहौल जोरों से चालू है सब तरफ, हाइपोथायराइडिज्म। और अगर हमने इसमें देख लिया किसी के फेस पे, तो ये रूल आउट कीजिए, मैम आपको थायराइड है क्या? सर आपको, सर बहुत जेंट्स इसमें अवेयर नहीं रहते हैं, जेंट्स को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है स्किन से। पर अगर बाय चांस कोई फैमिली मेंबर आपका है, तो ये रूल आउट कीजिए कि इनको थायराइड है क्या। थायराइड का मेन इसमें सिम्टम दिखाई देता है पिगमेंटेशन, पीसीओडी, जो लड़कियों में अभी कॉमन है। लड़कियों का प्यूबर्टी एज 10 से 11 साल हो गया है, और फिर रेगुलर पीरियड्स नहीं है, पीरियड्स आते हैं तो जाते नहीं है। ये सारी कुछ प्रॉब्लम लगी है यंग जनरेशन के पीछे। तो ये पीसीओडी हमें क्या करना है, रूल आउट करना है, स्कैनिंग करके, सोनोग्राफी करके। अगर वो है तो पहले उसकी ट्रीटमेंट कराइए, ताकि जो ट्रीटमेंट आप पिगमेंटेशन के लिए दोगे, उसमें वो असर कर जाएगा। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक गोलियां। इसका भी साइड इफेक्ट जो हल्की क्वालिटी की हम लेते हैं, बहुत बार लेडीज को ऐसे लगता है कि टैबलेट तो लेना है, वो भी टैबलेट काम करने वाली है, ये भी टैबलेट काम करने वाली है, फिर मैं अच्छी क्वालिटी की, भारी क्वालिटी की, भारी वाला मोटा वाला पैसा देके क्यों लूं? ये लेडीज का दिमाग बहुत तेज चलता है, इसलिए वो हल्के क्वालिटी के मेडिकल से टैबलेट्स मंगा लेती है। पर वही टैबलेट आपके हार्मोनल को इम्बेलेंस कर देती है, हार्मोन्स को इम्बेलेंस करती है, और वो इफेक्ट आपके फेस पे दिखने लगता है। फिर आता है हमारा मेनोपॉज। मेनोपॉज में तो ऑलरेडी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब ही होते हैं। आपको वो स्टेज को ध्यान कैसे देना है,
जब पीरियड आने वाली टाइम प्यूबर्टी की होती है और पीरियड जाने वाली टाइम एक लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। जितनी केयर माँ बेटी की लेती है उस टाइम बेटी को माँ की लेना होता है मेनोपॉज में, ये ध्यान रखिए। मेनोपॉज में आपको मानसिक जो संतुलन आपका बिगड़ जाता है, आपके हार्मोन सारा कुछ डिस्टर्ब होते हैं, आपका मूड स्विंग होता है, कभी तो आप हंसते हो, कभी तो आप बोलते हो, कोई तो सामने बैठा तो आप मुस्कुराते भी नहीं हो। बहुत बार ये स्टेज आती है, आपकी मम्मी की देखो, आपके बड़ी सिस्टर्स की देखो, उस टाइम आप समझ जाओ इसका मेनोपॉज आने वाला है। उस पे आप कभी भी चिड़चिड़ा नहीं करना है, उसको गुस्सा नहीं करना है। जब मेरी फैमिलीज में कुछ ऐसे लेडीज के प्रॉब्लम्स मुझे दिखते हैं तो मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ। मुझे बोलते ममता तुझे गुस्सा क्यों नहीं आता, मैंने तो अभी तुझे डांटा है, मैंने तो अभी तुझे जोर से बोला है, पर मुझे गुस्सा नहीं आता, पर मुझे पता है उसके बॉडी में हो क्या रहा है। मैं बोलती हूँ भाभी आपका एज भी कम हो गया है, भाभी आपका इस तरह हो गया है। वो हंसते हैं, बोले तो आयुर्वेदा के डॉक्टर है ना, सारा कुछ कुंडली हमारी जान लेती है। तो दोस्तों ये आप भी जान सकते हो कि ये मेनोपॉज है, मेनोपॉज में ये होना ही है, तो इसको नहीं होना, इसलिए प्रॉपर डाइट उनका मैनेज कीजिए। आपके सिस्टर्स का, आपके ननद का, आपके जेठानी का, सबका ये डाइट अगर प्रॉपर कर लिया और इस रीजन पे आ गए तो ये पिगमेंटेशन की स्टेज आएगी ही नहीं। अगर ये पिगमेंटेशन हमें निकालना है, अगर इसमें मेन क्या होता है कि हम मेडिकल से ही, डॉक्टर की फीस नहीं देना, तो इसलिए बहुत बार होता है मेडिकल से हम ऑइंटमेंट मंगा लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। दोस्तों स्टेरॉइड आपका पिगमेंटेशन बहुत फास्ट कवर करता है। एडवर्टाइज में दिखने वाली ट्यूब आपकी पिगमेंटेशन को बहुत फास्ट कवर करती है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेरी फीस बच गई और मैंने एड का प्रोडक्ट ला लिया। पर जैसे ही आप वो ऑइंटमेंट को छोड़ देते हो, वो फिर से अपना रूप लेके सामने आती है, और वो मल्टीपल में होके आती है, वो डार्कनेस को बढ़ा के आती है, और वो तकलीफ फिर देखे नहीं जाती। डॉक्टर ज्योति का जो मैसेज है शुभंगी आप देखिए और उनको रिप्लाई कीजिए। तो स्टेरॉइड्स हमारे ऑइंटमेंट में है क्या, ये आप चेक कीजिए, आपके पास गूगल है। अगर आपको डॉक्टर की फीस भी नहीं देना है तो आप जो ऑइंटमेंट ला रहे हो उसको प्रॉपर चेक कीजिए, फिर यूज कीजिए। और दोस्तों फिर आती हूँ मैं, 5 मिनट लेती हूँ होम रेमेडीज की, और फिर आते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट पे, मोदी केयर में जो हमारे पास भंडार है। दोस्तों अगर हमने हल्का सा दही और हल्दी, जब आपका पिगमेंट स्टार्ट होता है, अगर हमने खट्टा दही यूज करना है, खट्टा दही और हल्दी हल्के से लगा ली है, तो उस वो पैक को 20 मिनट रखना है और फिर वॉशअप कर लेना है जहां आपका बड़ा पैच है। तो वो आपको कंटिन्यूशन करना पड़ता है, ये ध्यान रखिए, 3 से 4 महीने। तूप खाने के बाद रूप जल्दी नहीं आता, जैसे बोलते हैं तूप खाने के रूप नहीं है, तसे उसको बहुत मेहनत आपको करनी पड़ती है। या फिर आपकी मसूर दाल का पाउडर और चावल का पाउडर बना के रखिए, वो भी पैक आप लगा सकते हो। या फिर आपके पास मिल्क पाउडर रेडी है तो गुलाब जल के साथ भी वो लगा सकते हो। और नेचुरली अगर आप लगाना चाहते हो तो पपाया एनी टाइम आपके स्किन पे आप लगाया कीजिए दोस्तों। पपाया आपके पिगमेंटेशन को आने ही नहीं देता। आप इनटेक भी कर सकते हो और हल्का सा पपाया लेके 20 मिनट तक रख सकते हो। दोस्तों ये जो फ्रूट्स रहते हैं ना, जब आप किचन में रहते हो, कटिंग चॉपिंग करते हो, हल्का सा फेस को लगा लिया कीजिए, क्योंकि स्किन को भी खाना जरूरी है, स्किन को भी नरिशमेंट जरूरी है। अगर हमने नेचुरल वे से दे दिया तो उसकी नरिशमेंट जबरदस्त हो जाएगी। फिर हमारा जो एप्पल साइडर विनेगर है, अगर हमने 1 स्पून ले लिया, शुभांगी आवाज आ रही है किसी की, आप चेक करना और उनको म्यूट करना। एप्पल साइडर विनेगर और प्लस में 1 स्पून अगर हमने पानी मिक्स कर लिया और उसको भी अगर हमने अप्लाई किया, पर इसका अप्लाई अप्लाई कैसे करना है, हमें कॉटन में रख के उसको जहां पिगमेंटेशन है वहां रख लेना है। जब वो ड्राई हो जाएगा, जब वो सूख जाएगा, उसको निकाल के फेंकना है, ताकि आपका ब्लैक पैच बहुत जल्दी रिकवर होता है। दोस्तों ये हो गया हमारा रीजन, हमारा डाइट और हमारी होम रेमेडीज। अब आती हूँ मैं, हमारे जो मेन सब्जेक्ट है हमारा मोदी केयर। दोस्तों हम बहुत ज्यादा लकी है। अब मैं वीडियो थोड़ा ट्राई करती हूँ चालू करके कि इसमें हमें सारे कुछ प्रोडक्ट्स को दिखाना है। हमारे पास द बेस्ट जो है हमारा
यस, अब आवाज आ रही है शुभांगी? हाँ जी मैम, क्लियर है। हाँ हाँ ठीक है। जब वीडियो से प्रॉब्लम लगे मुझे बता देना आप। ये जो ओके हमारा ओके। मुरक्कन का क्लींजर है, अगर हमारी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है और लाइट सी ऑयली है, तो हमारा मुरक्कन क्लींजर द बेस्ट काम करता है। ये स्किन को हमारे डीपली क्लीन करता है दोस्तों। ये डीपली क्लीन करेगा तो जो स्किन में जो प्रॉब्लम आई है, जहाँ मेलानिन सीक्रेट हुआ है, वो डे बाय डे कम होने लग जाएगा। ये आपका 440 mr 445 mrp का क्लींजर आपको 2.5 से 3 महीने जाता है और इतना कम क्वांटिटी में लगता है। 1 ड्रॉप अगर आप लेते हो तो आपका पूरा फेस कवर होता है और इतना सॉफ्ट फील होता है जब आप इससे वॉश करते हो दोस्तों। तो ये हमारा मुरक्कन क्लींजर द बेस्ट है क्लीनिंग के लिए। और फिर आता है हमारा टोनर। कॉटन पे टोनर लेना है, उसको डैब डैब करना है। जो हमारे ब्यूटिशियंस है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, पर हमें नॉर्मल लोगों को जब बताने की बारी आती है तो इस पे हमें थोड़ी मेहनत लेनी होती है कि फेस को गीला करने के बाद ही क्लींजर को यूज करना है और उसके बाद ड्राई करने के बाद फेस वॉश करने के बाद ड्राई कीजिए। कॉटन पे हमारा टोनर लीजिए और हल्का 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 सा हमें डैब 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 करना है, ताकि स्किन अच्छे से जो हमारे ओपन हुए हैं पोर्स वो क्लोज हो जाते हैं। ये हमारा क्लींजर के बाद टोनर जरूर देना है। बहुत बार क्या होता है, क्लींजर पे हमें लिखा है सारा कुछ और कस्टमर हमारा लेता नहीं है, दोनों परचेस नहीं करता है, तो हम एक ही दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आते। इसलिए हमें ये दोनों भी लेना है जो हमारा 2.5 से 3 महीना चलता है। और ये सवेरे और शाम 2 टाइम हमें क्लींजर टोनर जरूर करना है। दोस्तों अगर आप सीरम अफोर्ड करते हो तो हमारा जो प्रोवाइट का सीरम है विटामिन सी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। विटामिन ए चाहिए, विटामिन ई चाहिए, विटामिन सी चाहिए और विटामिन बी 12 चाहिए। ये चारों भी विटामिन हमें पिगमेंटेशन के लिए जरूरी है। और जो सीरम है हमारा द बेस्ट है। हमें क्या करना है, क्लींजर टोनर के बाद हल्का सा सीरम लेना है और पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना है। उसे 5 से 7 मिनट छोड़ देना है। सीरम के बाद हमें कौन सी क्रीम लगाना है, मैडम आवाज नहीं आ रही। यस यस मैम, आपकी आवाज कट हो गई है। आवाज नहीं आ रही। ऑयली स्किन बहुत ज्यादा स्वेटिंग करती है और जो हमारी डे क्रीम है वो थिक है, इससे प्रॉब्लम आ जाती है और प्रोडक्ट यूज होना बंद हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें ममता मैम, आपकी आवाज कट रही है, अभी स्टॉप हो गया वीडियो भी और आपका वॉइस भी। फ्रेंड्स, ये नेटवर्क इशू के कारण हो रहा है, हम थोड़ी देर राह देखेंगे। मैम कुछ ही नेटवर्क चेक करो देर में ना आ दीदी, जाएंगे। नेटवर्क चेक करो, नहीं तो एक बार लीव करो मीटिंग और बाद में स्टार्ट सन करो। के साथ कहीं पे भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है और सन के एक्सपोजर में मैं नहीं आती हूँ दोस्तों। पर जब आप गाड़ी में जाते हो, 4 व्हीलर में जाते हो और जो आपका गाड़ी का कांच है, ग्लास है, वो 75% एब्जॉर्ब करता है सन रेज को। वो कहीं ना कहीं आपके स्किन पे इफेक्ट देने ही वाला है। इसलिए हमें सनस्क्रीन को जरूर यूज करना है। ये जो हमारा सनस्क्रीन है SPF 30 वाला, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसको कौन सा प्रोडक्ट देने वाले हो। SPF 30 हमें नॉर्मल टू ऑयली स्किन को देना है और SPF 50 हमें नॉर्मल टू ड्राई स्किन को देना है दोस्तों। इसमें हमारा ममता दीदी, अल्ट्रावायलेट, हाँ जो बीच में था ना वो थोड़ा सा कट हो गया है आपका नेटवर्क इशू के कारण। किसी को सुनाई नहीं दिया है हमें। जो अर्बन अच्छा कलर का आपने सीरम और उसके बाद में एक प्रोडक्ट बताया था, उसके बारे में फिर से एक बार रिपीट कर देना प्लीज। ठीक है मैं बता देती हूँ। मेरा ये सनस्क्रीन का एक बार हो जाता है। ये सनस्क्रीन जो है हमारा अल्ट्रावायलेट ये भी है और इसमें बी भी है, इसलिए हमारा सनस्क्रीन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मेरे फैमिली में ये सारे लोग यूज करते हैं और इसके पहले बहुत सारी कंपनियों के हमने यूज किए हैं।
दोस्तों जब आप एलईडी में रहते हो, घर में भी रहते हो, लैपटॉप के सामने भी रहते हो, मोबाइल के सामने भी रहते हो, तो हमें सनस्क्रीन डेली लगाना है, ताकि आने वाली स्टेज हमारी आए नहीं और स्किन हमारी हमेशा हेल्दी रहे। तो हमें सनस्क्रीन कब लगाना है? जब क्लींजर, टोनर, सीरम हो जाता है, मॉइस्चराइजर हो जाता है, यानी हमारा फेयरनेस जेल लगाओ या फिर क्रीम बेस लगाओ, जो भी है हमें लगाना है। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन से जिसको चिपचिपापन का प्रॉब्लम आता है, वो सनस्क्रीन हमें फेयरनेस जेल ऐड ऑन कर देना है उसमें, ताकि वो चिपचिपापन नहीं रहता। बहुत बार किसी को स्वेटिंग ज्यादा होती है, पसीने से बहुत परेशान हो जाते हैं लोग और सनस्क्रीन को अवॉइड करते हैं। तो इसमें हमारे पास वो सॉल्यूशन है, क्योंकि मोदी केयर है हम, 4 कदम आगे है हम, हमारे पास हर चीज का सॉल्यूशन है। दोस्तों देखिए, अगर हमने इसमें फेयरनेस जेल ऐड ऑन कर दिया तो रिजल्ट का क्या देखना, आपने ये कंटिन्यूशन में इसको चालू करना है और सामने वाले बंदे को बोलना है कि तू खाए कि रूप आने वाला नहीं है। ये आपको कंटिन्यूशन में यूज करना है मैम, ये आपको 3 से 4 महीना यूज करना है, डाइट को फॉलो करना है और रीजन को अवॉइड करना है। जो मैंने रीजंस बताए हैं वो सारे रीजंस को आपको अवॉइड करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और ये हमारे प्रोडक्ट्स यूज करना है। दोस्तों जो मैंने मॉइस्चराइजर की बात की आपसे, आप डे क्रीम या फिर व्हाइटनिंग क्रीम भी आप यूज कर सकते हो। दिन में आप व्हाइटनिंग क्रीम भी 3 बार यूज कर सकते हो। सिर्फ आपकी स्किन ऑयली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ऑयली स्किन पे हमने 1 से 2 पेशेंट में रिजल्ट लिए, पिंपल्स आ जाते हैं, वो सूट नहीं करती है। इसीलिए हमें ऑयली स्किन के लिए नहीं देना है। ड्राई और नॉर्मल में हम रात में एंटी एजिंग क्रीम दे सकते हैं, जिसमें हमारा विटामिन ई और कोलेजन है, वो भी आपके पिगमेंटेशन को बहुत अच्छे से कवर कर सकती है। दोस्तों अगर प्रोवाइट की रेंज हमने यूज कर ली ना, तो ये 16 आने काम हो जाएगा, सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। क्लींजर, टोनर, सीरम और हमारी जो प्रोवाइट की डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, अगर हमने ये यूज कर ली तो हमारे जो ये दोनों भी मास्टर प्रोडक्ट है ना, इतने जबरदस्त रिजल्ट लगते देते हैं। पैसा जरूर लगता है पर आपके स्किन से ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन हमेशा ब्यूटीफुल रहनी चाहिए। आपके घर की लक्ष्मी आप हो, आपके घर की रानी आप हो, तो आप तंदुरुस्त और सुंदर रहना चाहिए। ये मेरा हमेशा ये कहना है कि हमेशा आपको खुद को फिट रखिए। और हमारे पास जब इतने अच्छे सॉल्यूशंस है तो क्यों नहीं। तो ये हमारी प्रोवाइड की रेंज सबसे बेस्ट है और श्लोका की भी रेंज हमारे पास बेस्ट है। अगर हमें जब हमारी 35 और 40 को एज क्रॉस हो रही है, बहुत बार स्किन लूज हो जाती है, आपके पार्लर में जब आप जाते हो तो आपके मैडम आपको बताते हैं कि मैडम तुमची स्किन खूप लूज झाली है, आपका स्ट्रक्चर ही फेस का चेंज हो जाता है। और फेस का स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो आप अलग से दिखने लग जाते हो। तो इसमें हमारी जो एंटी एजिंग की है, और एक प्रोवाइट का एक ये छूट गया है कि अगर आपके पास ऑयली स्किन है तो प्रोवाइट का डे लोशन यूज करना है। ये माइनर सी इंफॉर्मेशन हमारे पास हमेशा रेडी चाहिए कि आप सामने वाले बंदे को देख क्या रहे हो। गलती से भी ऑयली स्किन में हमें डे क्रीम नहीं देना है, हमें डे लोशन देना है, जो 100 रुपए एमआरपी इसकी ज्यादा है, पर डे लोशन काफी क्रीम से काफी अच्छा इफेक्ट देता है। और कॉम्बिनेशन स्किन में भी हमें डे लोशन ही देना है। और सीरम के बाद अगर आप ये अप्लाई करते हो ना दोस्तों, तो इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सीरम हमारे स्किन को नरिश करता है। दिन में और रात में हमें 2 बार ये प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। मुझे पता है आप सब बहुत लोग बिजी हो, आप बहुत काम कर रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, फिर भी मैंने जैसे बोला, आपके घर की रानी आप हो, आपको सुंदर दिखना ही है। और खुद को जब सुंदर दिखाओगे तभी लोगों पे इम्पैक्ट आएगा कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स अच्छे रिजल्ट देते हैं। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जब अच्छे हैं तभी तेरी स्किन शाइन कर रही है। जब आप किटी पार्टी में जाते हो, जब आप रिसेप्शन में जाते हो, आपके फ्रेंड्स आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्स हमारा बिजनेस बढ़ाता है दोस्तों। फिर आती है हमारी 40 और 45 के बाद की जो रेंज है हमारी एंटी एजिंग की स्किन जो है हमारी एंटी एजिंग की रेंज, ये बहुत जबरदस्त है।
स्किन के लिए, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सारा कुछ चल सकता है। बहुत इजी है इसको देना। और इसका जो क्लींजर है, वो क्लींजर जब आप यूज करते हो ना, तब फील आता है कि वो अंदर से डीपली क्लीन कर रहा है, वो आपकी स्किन के इनर लेयर तक जाता है। और जब आप इसका टोनर भी यूज करते हो ना दोस्तों, ये टोनर जो स्प्रे के रूप में है, वो बहुत जबरदस्त आपको इफेक्ट देता है। इन प्रोडक्ट के सारे डिटेल जब मैं बड़ा सेशन लूंगी ना दोस्तों, तब इसके सारे अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स के साथ है उसके साथ मैं लूंगी। और ये हमारा जो सीरम है एंटी एजिंग का, ये आपको जो मेलानिन बढ़ता है आपके स्किन में, या फिर जो इरेगुलर हुआ है, उसको भी ये नॉर्मल करने में हेल्प करता है। और सीरम जब आप लगाते हो, तब वो स्किन को रिपेयर करता है। आपके वो ध्यान में आता है कि मेरी स्किन रिपेयर हो रही है, अंदर से हो रही है। जो 1000 रुपीज का फेशियल भी आपका कवर अप नहीं कर सकता, गोल्ड नहीं, डायमंड नहीं, ना प्लेटिनम फेशियल आपका कवर कर सकता है, ये हमारा मास्टर सीरम कर सकता है। इसलिए सीरम को अवॉइड नहीं करना है। क्लींजर टोनर के बाद डे और नाइट क्रीम ही लोग ले लेते हैं, क्योंकि बहुत बार सोचा जाता है इकोनॉमी के लिए। पर जब हमें ट्रीटमेंट लेना है ना, तो हमें प्रॉपर वे से लेना है, खुद के लिए भी और लोगों को बताने के लिए भी। जब आप प्रॉपर वे से सिस्टमेटिक करते हो ना दोस्तों, तो इसका इफेक्ट ज्यादा आता है। इसकी अंडर आई क्रीम है। अंडर आई क्रीम भी ब्लैक होना, वहां कहीं ना कहीं वो पिगमेंटेशन का ही एक रूप है। हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हार्मोन्स, आपकी नींद नहीं होना, विटामिन डिफिशिएंसी आपके बॉडी में होना, ये सबसे बड़ा ये रीजन होता है। और आपके अंडर आईज आ जाते हैं। इसमें हेरिडिटी भी बहुत ज्यादा रहती है। पर आप इसको अगर इसकी जो अंडर आई क्रीम है एंटी एजिंग की, अगर साथ में ही यूज करते हो, तो फिर क्या देखना, आपको लोग मुड़ 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 के देखेंगे, पीछे से मुड़ मुड़ के आपको देखेंगे, और आपकी तारीफ इतनी होगी, तारीफ करूं क्या मैं उसकी, जिसने तुझे बनाया। ये आपके लिए स्पेशल सॉन्ग लोग गाएंगे दोस्तों। और फिर आता है हमारा सप्लीमेंट्स। जब आप आउटर लेयर की ट्रीटमेंट तो कर देते हो, ये आपने प्रॉपरली कर लिया, आज नॉलेज ले लिया, आप उसी तरह। यस शुभांगी, वो नहीं मैम, प्रॉपरली बीच में किसी ने तो भी अनम्यूट किया था तो उसका आवाज आया। प्रॉपरली सारा कुछ आपने कर जरूर दिया है, पर जब आप अंदर के रीजन पे नहीं जाते हो ना, तो होता क्या है, अंदर से फिर से प्रॉब्लम आने लग जाती है। 1 से 2 दिन में हमने ये यूज नहीं किया, तो स्किन आपकी जवाब देती है। वो समझ में आता है क्यों होता है, क्योंकि हमने रीजन को कट ही नहीं किया, रूट पे हम गए ही नहीं कि अंदर से ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आई है। मैंने प्रॉपर डाइट नहीं लिया है बिजीनेस से, या फिर मैंने प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं। और लाइफ इस तरह हमारी बिजी रहती है कि हर दिन सेम नहीं रहता। हर दिन एक कुछ ना कुछ स्ट्रगल है लाइफ में, कुछ ना कुछ सामने आके खड़ा है आपके। फिर इसमें हमें क्या, हमें डाइट प्रॉपर लेना होगा, प्रॉपर नहीं मैनेज होता है। इसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन है हमारे सप्लीमेंट्स। जो विटामिन सी बहुत जल्दी हमारे हाथ में आने वाला है, मोदी केयर का स्पेशल विटामिन सी। और विटामिन सी इसमें कारगर काम करता है। तो जब भी विटामिन सी लॉन्च होगा दोस्तों, खुद के लिए ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और मल्टीविटामिन में है सब कुछ, पर स्पेशल विटामिन सी आपको खुद को लेना है। वो इसमें मल्टीविटामिन लेना है, हमारा टर्मरिक लेना है, हल्दी के हमें गुण पता है। शादी के पहले हल्दी लगाते क्यों है, कि आप और ज्यादा सुंदर दिखो, आपकी स्किन अंदर से चमक आए, इसलिए हम हल्दी लगाते हैं। अगर इस हल्दी को हमने अंदर से ही ले लिया, तो लाइफ लॉन्ग हमारी स्किन अच्छी दिखने लग जाएगी। और इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 का बहुत बड़ा रोल है। आप फ्लैक्स ऑयल अगर लेते हो दिन में 3 बार, तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपको 3 टैबलेट लेना नहीं होता है, जान पे आता है, बहुत बार ऐसे होता है कि हर इंसान सेम नहीं है। आप देखो, बहुत बार लोग आपको बोलते हैं की मला टॅबलेट घेता येत नाही, मी जमतच नाही, मोठी मोठी टॅबलेट मला जातच नहीं। ये बहुत बार आपके पास कंप्लेन आती है, तो उस टाइम उनको फिश ऑयल की एक ही गोली देना है। फिश ऑयल हमारा 1 टैबलेट सफिशिएंट है, और बहुत अच्छा काम करता है स्किन पे, ऑल ओवर बॉडी पे। और वो इंटरनल करेक्शन के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है।
दोस्तों हमारा डिटॉक्स तो है ही, डिटॉक्स तो आपके पहचान का ही है कि ये हर डिटॉक्सिफाई करता है। अगर ये सब टैबलेट देते हैं, अगर डिटॉक्स आपका कस्टमर लेने में मना ही करता है तो उसको नेचुरल वे का डिटॉक्स बता दीजिए, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, आपके सप्लीमेंट्स भी काम करेंगे, आपकी स्किन रेंज भी काम करेगी और आपके रिजल्ट 100% आएंगे। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, लोग आपके पास और ज्यादा आएंगे। मेहनत आपको लेनी होती है कि आपको रूट कॉज को खत्म करना है। सनस्क्रीन हर किसी ने लगाना है और हमारा आयुर्वेदा का सनस्क्रीन है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हम लाइफ लॉन्ग लगा सकते हैं दोस्तों। और मैक्सिमम पानी पीना है, सबसे बड़ा रोल होता है पानी का, जो हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना है स्किन नरिश रहने के लिए। जो हमारे लिप्स बार बार ड्राई होते हैं, क्रैक्स आते हैं, तो समझ जाइए अंदर से आपका जो पानी है, आपके जो फैट्स है, जो इसेंशियल फैट्स आपके बॉडी के लिए है, वो कम हो गए हैं। तो खाने में हमें अच्छा घी भी लेना होता है, ड्राई फ्रूट्स भी लेने होते हैं और हमें पानी भी ज्यादा पीना होता है दोस्तों। अगर आपने इसको सारा कुछ मैनेज कर लिया तो क्या हिम्मत है पिगमेंटेशन की कि आप तक वो पहुंचे। वो दूर पे ही कहीं रुक जाएगा, वो आएगा ही नहीं, ना वो आएगा ना वो दिखेगा। इसलिए ये सारी केयर हमें सब लेडीज को लेना है, ना वो हम तक आएगा ना हमारी फैमिली तक आएगा। और जिनके पास ये आया है, हमें वो लौटाने के लिए सारा कुछ सॉल्यूशन हमारे पास है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओवर टू शुभांगी। थैंक यू सो मच ममता मैम, जो आपने इतना वंडरफुल सेशन दिया है हमारे सभी लेडीज के लिए। आज की मीटिंग तो हाउसफुल हो चुकी है। मुझे लगता है फेसबुक लाइव भी जा सकती थी, लेकिन मनदीप मैम आज आउट ऑफ स्टेशन है, इसके लिए हो नहीं पाया है। तो बहुत सारे लोगों को ये मीटिंग मिस भी हो चुकी होगी। तो बिल्कुल एक सीधे तरीके से और पूरा अंदर से आपने बताया है कि डाइट कैसे लेना है, क्योंकि हम सभी लेडीज लोग है ना, डाइट सब उसको छोड़ के सभी करते हैं। खुद की केयर करना छोड़ के बाकी सबकी केयर करते हैं। तो मुझे सारे लेडीज को यही कहना है कि मैम ने जैसे बोला है, स्टेप वाइज अगर आप करोगे तो 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। और जो गाना है ना, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, वो वैसे ही धनवान बनना है हमें, जैसे मैम ने बोला है वैसे फॉलो करके। तो अपने हैंड रेज हो गए हैं कुछ यहाँ पे, तो हम एक एक करके उनको लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रतिभा शर्मा जी को। ओवर टू यू प्रतिभा शर्मा जी। जी मैम, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी, बोलिए। मैम मुझे पूछना था, जो फ्लेक्सो ऑयल है तो फीडिंग करती है जो मदर्स, उनके लिए अब ले सकते हैं क्या? यस ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी आप ले सकते हो और फीडिंग में भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? मतलब वो थोड़ा ऐसा गर्म होता है तो हम दे भी सकते हैं जो और खुद ले। हमारी गरम नहीं है, हमारी जो प्रोसेस है फ्लैक्स ऑयल बनाने की, वो थर्मल प्रोसेस है। उसको प्रॉपर हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से बनाई गई है, तो वो गरम नहीं होती है। आप 100%। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। अब आए। और मैम वो जो एंटी एजिंग का पूरा किट है जो आपने बताया, तो आपने जैसे दो ब्लू वाली जो क्रीम्स थी वो बताई और रेड वाली, तो हमें अगर किसी को देना है तो वो दोनों मिक्स जैसे कॉम्बिनेशन करके देना है, या पर्टिकुलर जैसा वो पूरा एक किट है एंटी एजिंग का, वो भी अगर सिर्फ दिया तो चलेगा, या स्किन वाइज अलग अलग मिक्स करके देना है? नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहले सामने वाले की इकोनॉमी का थोड़ा सा जज कर लो। अगर वो श्लोका की रेंज ले सकती है, मीडियम फैमिली है, तो श्लोका की रेंज पहले दे दी, स्टार्टअप कराइए। जब आप मुरक्कन का क्लींजर टोनर यूज करते हो ना, तो उनको टच एंड फील और समझ में आता है कि उनको समझ में आता है प्रोडक्ट अच्छे काम कर रहे हैं। पर जब उसका विश्वास आपके प्रति बढ़ जाता है तो फिर एड ऑन कीजिए प्रोवाइड। जी जी। प्रोवाइड के बाद उसको ऐलान कीजिए कि परमानेंट सॉल्यूशन देना है। उसकी एज अगर 40 को क्रॉस कर चुकी है, 35 और 40 के बीच में है, तो फिर उस विश्वास के लेके फिर उसको एंटी एजिंग की रेंज देना है, क्योंकि एंटी एजिंग की रेंज हमें 7000 अप टू तक जाती है। अगर एमआरपी पे भी हम लेते हैं तो 7000 को क्रॉस कर देती है। पर जब आप सामने वाले का इतना पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो उसमें,
तो उसका भरोसा भी आप पे चाहिए जी और जी उसके रिजल्ट भी आने चाहिए। वो पर्सन आपसे परमानेंट जुड़ा रहना चाहिए, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ अगर आप सप्लीमेंट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो इस टाइम में इसलिए मैंने डाइट बताया है आज आपको, रूट जी बताए हैं, ताकि आप रूट को कट कर देते हो, डाइट पे आ जाते हो और हमारी ये रेंज अगर हमने देनी है तो रिजल्ट आ जाते हैं। फिर हमें एड ऑन वन बाय वन हम सप्लीमेंट्स भी कर सकते हैं। जी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे साथ है अमृता बंग जी। अमृता बंग, आप अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमृता जी, बोलिए। मैम वांग के ट्रीटमेंट के लिए आपने कुछ नहीं बताया। पिगमेंटेशन यानी ही वांग होता है। नहीं मतलब जैसे आपने बताया कि जो पैचेस होते हैं ना, ब्लैक हाँ। पैचेस होते हैं, उसे पिगमेंटेशन कहते हैं, लेकिन वांग कैसे बहुत ज्यादा डार्क होता है तो वो अजीब ही दिखता है, तो उससे भी यही सब फॉलो करना है। जो डार्क दिखता है ना उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। जहाँ मेलानिन आपका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वहां पे सीक्रेट होता है तो वो पैच डार्क दिखने लग जाता है, तो उसको हम वांग बता देते हैं। तो इसमें हमें रूट कॉज पे जाना है, प्रॉपर रूट कॉज को कट करना है, उसको ये अपने सनस्क्रीन के साथ एड ऑन करना है, डाइट बताना है, सप्लीमेंट्स लेना है, हमारी स्किन रेंज देनी है, सारी कुछ। तो इसमें टी ट्री ऑयल ऐड नहीं होता? टी ट्री ऑयल हम नाइट क्रीम में दे सकते हैं अगर हमें इसेंशियल लगता है तो। बहुत बार क्या होता है प्रोवाइड की रेंज में, एंटी एजिंग की रेंज में हमें टी ट्री ऑयल देना जरूरी नहीं है, जैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है। नहीं, फर्स्ट टाइम जैसे कस्टमर बोलता है कि भाई मैं थोड़ा यूज करके देखती हूँ एक आधा प्रोडक्ट, तो क्या हम स्टार्टिंग में उसे नाइट क्रीम या फिर व्हाइटनिंग क्रीम में टी ट्री ऑयल दे सकते हैं? नाइट क्रीम हम दे सकते हैं उनको। नाइट क्रीम में हमें सिर्फ टी ट्री ऑयल हल्का सा 2 बूंद डाल के ही देना है। बहुत बार क्या होता है सेंसिटिव स्किन में टी ट्री ऑयल भी जलन करता है, तो हमें पहले स्किन की उसकी स्टडी करनी होती है, फिर टी ट्री ऑयल को एड ऑन करने बताना है उनको। ठीक है, और हमें प्रोवाइड की रेंज में और एंटी एजिंग की रेंज में टी ट्री ऑयल की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुलजीत रेहल। मैम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। जी, आपने जो ट्रीटमेंट बताया है वो तो मतलब सब लोग यूज करेंगे तो पिगमेंटेशन तो नहीं आएगा, बट जिसको आ गया है उसके लिए क्या सजेशन करना पड़ेगा और रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे बताएंगे उनको? हाँ देखो, जिसके पास आ गया है, जैसे आप मेरे सामने हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपको पिगमेंटेशन नहीं है, ना ही कभी आएगा, फिर भी मैं आपको एक रिहर्सल बताती हूँ। जैसे आप मेरे सामने बैठे हो और आपको प्रॉब्लम लेके आए हो, बहुत बड़ी फाइल लेके आए हो कि मैम मैंने इतनी ट्रीटमेंट कर ली है और फर्क टेम्पररी आया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर मैं आप पे जाऊंगी कि मैम आपको कितने साल से है ये आपको कब शुरू हुआ था, प्रेगनेंसी में शुरू हुआ या फिर आपको थायराइड है, आपको डायबिटीज है और कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपके पीरियड्स रेगुलर है क्या? पीरियड्स इज बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर किसी को पूछा कीजिए आप। पीरियड्स अगर डिस्टर्ब है ना तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब है, आपके पूरे हार्मोन्स डिस्टर्ब है, तो ये आपको पूछना जरूर है। और आप वर्किंग क्या करते हो, आप किचन में दिन भर गैस के पास रहते हो या फिर आप जॉब पे जाते हो? जॉब पे जाते हो तो आप कैसे जाते हो? आप गॉगल और खुले बाल रख के जाते हो? जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया है, आपको याद आए ये सारी चीजें जब आप किसी से बात करते हो, तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है और ये सारी हिस्ट्री आपके पास लेना है। फिर इनको बताना है कि मैडम आपको ये सारा कुछ बंद करना होगा। वो बोलती है मुझे अभी तक किसी डॉक्टर ने तो बताया नहीं है, क्योंकि मैं जब भी किसी को बोलती हूँ हर पेशेंट मुझे यही बोलता है मैडम आतापर्यंत कोणी सांगितलंच नाही हो, मैं तो मी कधीच केलं असतं। क्योंकि ये मेहनत एलोपैथिक वाले लेते नहीं है और उनको नॉलेज नहीं है, और बहुत बार डॉक्टर्स लेते नहीं है ये मेहनत। मैं क्यों लेती हूँ? क्योंकि मेरा पेशेंट परमानेंट ठीक हो और इसके लिए उसको और परेशान ना होना पड़े, इसलिए मैं सारी कुछ काउंसलिंग करती हूँ, जो आपके साथ में हमेशा बात करती हूँ इस बात पे। तो ये हो गया आपका रूट कॉज, आपको मिल गया।
आपने रूट कॉज को निकाल दिया, मैम आपको सनस्क्रीन लगाना है, आपको स्कार्फ बनना है, कॉटन का स्कार्फ यूज करना है, पतला स्कार्फ यूज करना है, और आपको पानी ज्यादा पीना है। आप दिन भर लैपटॉप के सामने रहते हो तो भी सनस्क्रीन लगाना है। ये सारा आपके पास हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है कि इनका डाइट कैसा है, ये फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं क्या? फास्ट फूड अगर इनके इसमें डाइट में ज्यादा है और इनके मेड अगर किचन में बनाती है तो ये सारे जो लेमन है, कड़ी पत्ता है, कोथिमीर है, ये सारा कुछ इनके इसमें आ रहा है क्या? ये अपोजिट डाइट ज्यादा लेते हैं क्या? जैसे फ्रूट्स में दूध लेते हैं, दूध के साथ दही लेते हैं, नमक की चीज दूध के साथ लेते हैं। ये सारे अपोजिट डाइट को आपको रूल आउट करना होता है। और ये सारा करने के बाद ही फिर आता है आपका ट्रीटमेंट का रोल। ट्रीटमेंट में आपको स्किन को जज करना होता है कि उनकी स्किन कैसी है। पहले ट्रीटमेंट को स्टॉप करना होगा, सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करने होंगे, और ये सारे स्किन के प्रोडक्ट्स कौन से रेंज के आपको देना है ये आपको जज करके 1 बाय 1 आपको देने होंगे। यस, समझ में आया आपको? जी थैंक यू मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनको पिगमेंटेशन है और बहुत ही ज्यादा है वो लोग, तो मैं हर बार अपनी तरफ से पहले उनके फेस ग्लो करने की कोशिश करती हूँ। ग्लो तो हो जाता है और थोड़ा बहुत हल्का भी होता है, मगर पूरा जाता ही नहीं किसी को। तो ये कम से कम कितने महीने तक क्लियर होता है? देखिए, सामने वाले बंदे के करने पे होता है। वो अगर आपकी बात 100% मानता है तो 2 से 3 मंथ में ही कवर हो जाता है। वो अगर 50% मानेगा तो 3 से 6 मंथ लग जाएगी। तो ये भी आप उनको बताइए, मेरी बात को आप फॉलो करते हो 100%, तो सर मैडम जो भी है 3 महीने तक आप 90% कवर हो जाओगे। तो वो सामने वाला बंदा समझ जाता है सारा करना मुझे ही है, मैम तो बोल के खुले हो गए हैं, करना मुझे ही है सब कुछ। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे पास है अर्चना कसाट। अर्चना कसाट जी। यस हेलो, यस अर्चना जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैं अर्चना कासट वाशिम से बिलोंग करती हूँ। अर्चना मुत्था मैम की डाउनलाइन हूँ। मैम, जैसा कि आपने पिगमेंटेशन के बारे में बताया, मेरे पास वैसे ही मतलब 4-5 कस्टमर वही है, उनको नोज पे बहुत ज्यादा है डार्क सर्कल। तो उनको है ना, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है वो, तो उनको मतलब कम रेंज में पिगमेंट होना, तो आपने जो बताया वो उनके बजट के बाहर है। नहीं बजट के बाहर कुछ नहीं है। मैंने प्रॉपर अभी अर्चना जी आप सुनिए, उनको मैंने क्या बताया, प्रॉपर आपको डाइट बताया, किस रीजन से आया वो बताया, हार्मफुल साबुन जो यूज कर रहे हैं वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं, वो जो क्रीम यूज कर रहे हैं उसको सारा बंद कर दीजिए। और श्लोका की रेंज हमारी रीजनेबल रेंज है। श्लोका की रेंज हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उसको 1 बाय 1 उसमें एड ऑन करना है। और जो सनस्क्रीन है उसको जरूर हर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में एड ऑन करना है। दोस्तों, सनस्क्रीन हर किसी ने लगाना है। अगर वो कुछ भी नहीं लेती है तो पहले उसको सनस्क्रीन दे दीजिए। आप डेली 2 से 3 टाइम सनस्क्रीन लगा लीजिए मैम, फिर इसके बाद 1 बाय 1 हम चालू करेंगे। और श्लोका की रेंज हर कोई अफोर्ड कर पाता है। पहले क्रीम बेस दीजिए, फिर क्लींजर टोनर पे आइए, पर उनके मार्केट के सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बंद करवाइए, तभी जाके आपका रिजल्ट आएगा। अर्चना मैम, उनके है ना सिर्फ नोज पे ज्यादा है, तो उसके लिए बता दीजिए आप। बहुत ज्यादा नोज पे ही है, बाकी कहीं पे नहीं है। हाँ, तो ये मैं वही बोल रही ना कि आपका जो आहार है, विहार है, वो गाड़ी पे जाते हैं क्या, वो स्कार्फ नहीं बनते हैं, तो अगर वो किचन में भी गैस के पास कंटिन्यूशन में है तो वो इफेक्ट करने वाले हैं रेज। वो लैपटॉप में भी कंटिन्यू है तो उसको सनस्क्रीन एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। आप डाइट को फॉलो करो, जो डाइट नहीं लेना है उसको छोड़ दो, और ये आपको सब फॉलो करना है। तो अगर आपको सिर्फ नोज पे यूज करना है तो क्लींजर, टोनर और रात के व्हाइटनिंग क्रीम, अगर स्किन नॉर्मल है हमारी तो सॉरी ड्राई और नॉर्मल है तो हमें व्हाइटनिंग क्रीम यूज कीजिए, और रात में एंटी एजिंग क्रीम यूज कीजिए, बहुत जल्दी फर्क आ जाएगा। ओके मैम, एक बात और, एक क्लाइंट है, उसको मतलब 15-16 साल से है, चेहरा एकदम क्लीन है, सिर्फ आंखों के नीचे बहुत ज्यादा ब्लैक सर्कल है और उनको थोड़ी खुजली आती है, ऐसे स्पॉट दिख के पड़ते हैं उनके। ब्लैक जो अंडर आईज है वहां पे इचिंग होता है क्या? हाँ, इचिंग होता है और ऐसे खुजली बहुत आती है उनको, बाकी चेहरा एकदम क्लीन है।
आंखों के नीचे खुजली आती है? हाँ, आंखों के नीचे हाँ, वहीं तो पर डार्क उसमें सर्कल ज्यादा है। यस यस, तो एक तो पहले हेरिडिटी रहती है, दूसरी उनकी नींद बराबर नहीं होना, विटामिन डेफिशिएंसी होना, ये तीनों को कवर अप कीजिए। और जो हमारा बेबी शैम्पू है, उससे अच्छा, हमें आँखें धोना है। इससे आपका जो अच्छा, फंगस है आँखों के इस पे लैशेस पे, वो फंगस निकल जाता है। और बेबी शैम्पू हार्मफुल नहीं रहता है आँखों के लिए, तो उससे हमें वॉश करना है दिन से 2 से 3 टाइम, तो आपकी वो इचिंग की वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। और रात में श्लोका की अंडर आई क्रीम दीजिए, अफोर्ड करते हैं तो एंटी एजिंग वाली दीजिए, रोज़ मल्टीविटामिन रोज़ 1 दे दीजिए उनको, सफिशिएंट। और नींद प्रॉपर लेने बोलिए। मैम उनकी डिलीवरी हुई थी ना, तो उसके बाद में आया उनको ये प्रॉब्लम, पहले नहीं था। हाँ, तो वही हार्मोनल हाँ, डिस्टर्बेंस होता है बॉडी में, इसलिए अच्छा, आता है। अच्छा, तो आप ये ओके, अप्लाई ओके। कीजिए, हो जाएगा। बाकी क्लीन हो जाएगा ना मैडम? यस, इसको कंटिन्यूएशन में करेंगे ना तब होगा। ओके, ओके, थैंक यू। यस, नेक्स्ट है हमारे पास गुणवंत कौर जी। शुभांगी आप एक बार मंदिर से बात कर लेना टाइम का, तब तक आप गुड बात करवा मॉर्निंग लीजिए, जी मैं मैम, जी आपका मैम। क्वेश्चन ले जी लेती मैम। हूँ। यस, गुड यस मॉर्निंग शुभांगी, मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, बोलिए। मैम आपने जो पिगमेंटेशन के लिए मतलब प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन बताया है, इसमें आपने क्लींजर, टोनर और सीरम, तो मैम ये सीरम कंपलसरी है कि इसको स्किप भी कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर कर सकते हैं उसके बाद? सीरम आपके स्किन को नरिश करता है, इसमें विटामिन सी होता है, जो जी। पिगमेंटेशन के लिए जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सीरम हमारे स्किन को अगर नरिश करता है, तो इसे हमें क्यों स्किप करना है? कोशिश कीजिए कि इसको ऐड ऑन कीजिए, अगर एफोर्ड नहीं कर पाता है तो स्किप कीजिए। फिर जब रिजल्ट्स आ जाते हैं आपके क्रीम से, तो सीरम को और ऐड ऑन कर दीजिए। अच्छा मैम, इसकी जगह पे आप मतलब जैसे आपने बोला फेयरनेस जेल मॉइस्चराइजर में ऑयली स्किन वालों के लिए सनस्क्रीन के साथ मिला के ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं? ऑयली स्किन के लिए एसपीएफ हमारा जो है, एसपीएफ हमारा जो मैंने बोला है 30 वाला, हाँ वो जी, हाँ 30 जी। में फेयरनेस जेल ऐड ऑन करके हमें लगाना है वो। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, जी हमारे पास नेक्स्ट है वनीता सोमानी जी। वनीता सोमानी जी, यस। गुड मॉर्निंग मैम, आपने मॉइस्चराइजर कौन सा लगाने को बोला था पिगमेंटेशन के लिए? पपाया मॉइस्चराइजर जो है ना, ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट काम करता है हमारा। तो और हमें ड्राई स्किन के लिए भी चलता है क्या वो? यस यस, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन सबके लिए चलता है। तो पपाया अच्छा, मॉइस्चराइजर बेस्ट है। अगर ड्राई स्किन बहुत ज्यादा है तो उसको क्रीम बेस्ड व्हाइटनिंग क्रीम दे दीजिए आप। ठीक है ठीक है। ठीक। मैम आपने जो मेरे को ट्रीटमेंट लिख के दी, काफी फर्क गिरा है, अच्छा, लेकिन बहुत थोड़े अच्छा। से स्पॉट स्पॉट हो रहे उसके, ब्लैक ब्लैक पिंपल्स के। हाँ हाँ, तो ये अभी जो मैंने आज डाइट बताया है, प्रॉपर हाँ रूट्स बताए हैं, इस पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो ओके। मच। नेक्स्ट दीपा पटेल जी है हमारे साथ, उनका क्वेश्चन है। दीपा पटेल जी। गुड मॉर्निंग मैम। बोलिए दीपा। मैम एक बार रात के 9 बजे की मीटिंग में हर्षितलकर मैम का सेशन था, उसमें उन्होंने टी ट्री ऑयल, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, डिटॉक्स और फ्रूट ऑफ द अर्थ और फेयरनेस क्रीम, तो डिटॉक्स को छोड़ के वो सारे प्रोडक्ट्स को मिक्स करके पिगमेंटेशन के लिए लगाने के लिए बोला था मैम, तो वैसे भी कम हो सकता है क्या मैम? हाँ, लगा सकते हैं। और हमारा डिटेन पैक है वो भी लगा सकते हैं, रेडी जो है। मुरमर सोप, मुरमर मास्क है वो भी लगा सकते हैं। और ये भी हम रेडी करके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। यस यस। यस, नेक्स्ट हमारे पास है मीरा ओझा। प्रतिभा शर्मा जी का और एक बार हैंड रेज हो गया है, पहले उनको लेते हैं। प्रतिभा शर्मा जी। जी मैम। मैम एक क्लाइंट है, उनकी कुछ 15 से 16 साल की बेटी है, तो उनको नेक पे और अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा ब्लैक और जैसे स्किन एकदम झाड़ी झाड़ी नहीं पड़ जाती है, एकदम डार्क है, वो सांवले है, पर गर्दन और उनके अंडर आर्म्स इतने ज्यादा डार्क है कि वो मतलब उनको ड्रेसिंग भी ऐसे कॉलर वाले ये ऐसे पहनने पड़ते हैं, वो खुला नहीं रख सकते।
तो उसके लिए मैं कौन सी क्रीम्स उनको यूज करने के लिए बोलूँ? इसमें हमारी व्हाइटनिंग क्रीम बहुत अच्छा काम करती है। इसमें टी ट्री ऑयल ऐड ऑन करना है, डेली रात में लगाना है, मॉर्निंग में हनी बार सोप यूज करना है और हल्का सा जो स्क्रबिंग करने के लिए बाथरूम में हम यूज करते हैं उससे स्क्रब करना है और डे बाय डे कम हो जाएगा वो। ओके, तो मैम मतलब उनकी बेटी 16 इयर्स की है तो चलेगा ना उनको क्रीम्स और यस सारी यस, चीजें? चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, चलेगा। थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, बोलिए जी। दीदी आपने पिगमेंटेशन के लिए सब कुछ बोला है, लेकिन उसमें अगर अगर हम वेल प्रोडक्ट के कुछ ये लेते हैं सप्लीमेंट, तो क्या क्या लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स का मेरा जो सेशन है ना, मैं आपके साथ यूट्यूब का शेयर कर देती हूँ। सप्लीमेंट्स कैसे लेना है वो सारा कुछ डिटेल है और हर सप्लीमेंट पे उस पे लिखा हुआ होता है कि कैसे लेना है, तो वो आप भी पढ़ सकते हो। और यूट्यूब का मेरा सेशन देखिए, आपको सारे कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे सुनीता। और अगर दीदी कोई लेता नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि ऊपर से हमें लगाने दो और पेट में से कुछ नहीं लेना है, तो होते हैं क्या ये पिगमेंटेशन का कंप्लीट? तो 3 से 6 महीने लगेंगे, ये उनको बात बताइए। अगर आप अंदर से दवाइयां नहीं लोगे तो 6 महीने लगेंगे, दवाइयां लोगे तो 3 महीने में मैक्सिमम कवर हो जाएगा, ये उनको बताइए आप। ओके, थैंक यू दीदी। और यस यस, सेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत वंडरफुल। ओके। मैं सब काम छोड़ के पहले आपके ये सेक्शन के लिए बैठ गई। मैं बोली नहीं, पहले नोट डाउन करना है बस, इसलिए थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच सुनीता जी। नेक्स्ट है हमारे पास मीरा ओझा। फ्रेंड्स, अभी 2 क्वेश्चन है हमारे, इसके बाद हमारा टाइम हो चुका है अभी, तो लास्ट है 2 क्वेश्चन है। मीरा ओझा जी, आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। यस मीरा जी, बोलिए। नेक्स्ट लेते हैं मैम हम संगीता Yes. बंग जी। यस यस, संगीता जी बोलिए। यस संगीता। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। मैम मेरे को ये पूछना था, हाँ मेरे कैसे है, मेरे भी जैसे गर्दन पे और अंडर आर्म्स में ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं और 2-4 जगह स्किन पे भी हो रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना चाहिए डेली? तो जैसे मैंने प्रॉपर डाइट बताया है वो फॉलो कीजिए, प्रॉपर सप्लीमेंट्स लीजिए और जो केमिकल्स आप यूज करते हो अंडर आर्म्स के लिए भी, जो क्रीम यूज करते हो, ये सारे बंद कर दीजिए जिसमें केमिकल्स है। और रात में हमें व्हाइटनिंग क्रीम लगाना है टी ट्री ऑयल डाल के, और सवेरे उसको स्क्रबिंग करना है, थोड़ा घस के हनी बार सोप को यूज करना है, तो ये डे बाय डे कम हो जाएगा। जहाँ पे भी ब्लैक पैच है दोस्तों, उसको रात में मॉइस्चराइज किया कीजिए। जैसे हम कपड़ों को भिगोते हैं तो कपड़ा मैल छोड़ता है, तो क्या होता है वो जल्दी से क्लीन हो जाता है। तो रात में जब हम बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं, सवेरे हम साबुन लगा लेंगे, सोप का यूज करेंगे और हल्का सा स्क्रबिंग करेंगे, तो वो जल्द से जल्द निकल जाएगा हमारे बॉडी का मैल। इसलिए हमें इस तरह उसको फॉलो करना है और आपकी ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट 1 क्वेश्चन है हमारा वेदांश काबरा जी का। हेलो। यस वेदांश जी। हाँ, मैं संगीता बात कर रही हूँ सांगली से। गुड मोदी के मॉर्निंग। मैम मुझे पूछना ये था, अगर हमारी फैमिली में अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे 45 से 50 तक की एज की सब लेडीज है, पर उनका स्किन ऐसे हेल्दी रखना है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? हेल्दी डाइट सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। अच्छा, प्रॉपर वाटर लेना है, हेल्दी डाइट लेना है और हेल्दी सप्लीमेंट्स का यूज करना है, तो लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सनस्क्रीन हमें हमेशा यूज करना चाहिए और स्किन के लिए हमारे प्रोडक्ट सारे यूज करना चाहिए, ताकि आगे का कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ओके। और जेंट्स लोगों के लिए क्या यूज करना चाहिए? सनस्क्रीन है? ये हमारे पास जो वेलोसिटी की रेंज है ना वो बहुत जबरदस्त है, उसके लिए भी अच्छा। मैं एक सेशन लूंगी। वेलोसिटी के रेंज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वेलोसिटी रेंज आप सारी कुछ जेंट्स के लिए यूज कीजिए, सारा कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। ओके संगीता। मैम एक हैंड और एक हैंड रेज हुआ है हमारे यहाँ मीनाक्षी चौहान जी का। यस मीनाक्षी। गुड मोदी मैडम। हाँ जी बोलिए।
से बात कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ ये प्रोडक्ट्स। मीनाक्षी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क इशू के कारण मुझे लगता है उनकी आवाज बहुत कट रही है। जी मीनाक्षी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बोलिए। आप आवाज आ रही है? हाँ आ रही जल्दी बोलिए। मीनाक्षी आप क्या कीजिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आपका जो भी प्रॉब्लम है ना शेयर कर दीजिए। पर्सनल व्हाट्सएप पे कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है शुभांगी। यस यस, ओवर टू शुभांगी। शुभांगी आप म्यूट हो गए हो। दोस्तों मैं अभी बात कर रही थी, मैम का फोन आया था, पहले बिजी चल रहा था। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स। बहुत अच्छी तरह से सबका रिस्पांस था, क्योंकि टॉपिक ही आज का बहुत बढ़िया था। स्किन का हमारा पिगमेंटेशन और हेल्दी स्किन के लिए, तो सभी ने बहुत अच्छे से उसका फायदा लेना है। और थैंक यू सो मच ममता मैम, आप हमारे लिए हमेशा से ही बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देते हो और बेसिक नॉलेज देते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर सुपर डुपर सेशन। और यहीं पे मैं मीटिंग का एंड करती हूँ, क्योंकि मनदीप मैम बिजी है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल की 2 बजे की मीटिंग में। थैंक यू सो मच। सॉरी कल